पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी ये बड़ी खबर, प्रधानमंत्री आवास पर सीसीएस की बैठक शुरू हो गई है, वो इस वक्त चल रही है। सीसीएस बैठक की जो तस्वीरें आई हैं वो आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां गृहमंत्री के साथ बातचीत करते हुए उनके चेहरे पर दुख आपको स्पष्ट दिखाई दे सकता है। ये जो घटना हुई है वो निश्चित रूप से पूरे भारतवर्ष के लिए दुखी करने वाली है। इस समय हर कोई शोकमग्न है, लेकिन उतना ही आक्रोशित भी, और ये दोनों ही भाव आपको प्रधानमंत्री के चेहरे पर भी नजर आ रहे हैं। गृह मंत्री से मुखातिब दिखाई दे रहे हैं, साथ में आपको रक्षा मंत्री भी दिखाई दे रहे हैं। सीसीएस की बैठक में गृह मंत्री होते हैं प्रधानमंत्री के अलावा, इसमें रक्षा मंत्री भी शामिल होते हैं, इसमें वित्त मंत्री भी शामिल होते हैं, और यहाँ कई बार विदेश सचिव भी इस तरह की बैठकों में शामिल होते हैं। हालांकि वो रेगुलर इसके सदस्य हों ऐसा आवश्यक नहीं होता है, लेकिन अगर जरूरी समझा जाता है तो उनको भी इस बैठक में शामिल किया जाता है। लेकिन इसमें निश्चित रूप से गृह मंत्री होते हैं, इसमें रक्षा मंत्री होते हैं, इसमें वित्त मंत्री भी होते हैं। और यहां पर क्या डेलिब्रेशंस हो रहे हैं, क्या तय किया जाएगा, सीसीएस की ये बैठक जाहिर है बहुत महत्वपूर्ण है। इसी बैठक में यह तय किया जाएगा कि पाकिस्तान को लेकर, इस आतंकवादी हमले को लेकर क्या फैसला किया जाना है, भारत की तरफ से क्या जवाब होना चाहिए, कब जवाब होना चाहिए और कैसा जवाब होना चाहिए। प्रधानमंत्री आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री इसमें शामिल होते हैं। हालांकि इसमें एनएसए भी होते हैं, एनएसए, कैबिनेट सचिव और रक्षा सचिव अक्सर इसका हिस्सा होते हैं। यहां पर और कौन कौन मौजूद हैं, कम से कम यहां इन तस्वीरों में तो आपको एस जयशंकर दिखाई दे रहे हैं, गृह मंत्री दिखाई दे रहे हैं। गृह मंत्री जो कि अभी अभी कश्मीर से आए हैं, और कश्मीर से न सिर्फ वहां घायलों से मिलकर उनका हालचाल जाना है, परिजनों को सांत्वना दी है। जो जगह जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया है, बैसरन घाटी, वहां वो पहुंचे। और यहां सीसीएस की बैठक से जो निकलता है, हालांकि उसका एज इट इज तो आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि सीसीएस में जो होता है वो बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है, लेकिन फिर भी एक सेंस मिलेगा और वो सेंस हम आप तक पहुंचाएंगे। पहलगाम नरसंहार पर समूचा देश आक्रोश में है, मौत का प्रतिकार मांग रहा है, शत्रुओं को आखिरी दंड देने की, निर्णायक दंड देने की मांग हो रही है। खबर है कि पीएम मोदी की तरफ से जो तैयारियां हैं, उनका जो एक्शन प्लान है वो रेडी है। सवाल यह है कि क्या आज की रात पाकिस्तान पर भारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संकेतों में बड़ा इशारा दे दिया है। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। तो क्या हिंद पर नापाक नजर रखने वाले शत्रुओं के सर्वनाश की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? क्या नरेंद्र मोदी के धैर्य को बारूदी चुनौती देने वालों की जड़ पर चोट करने वालों के विनाश की पटकथा लिखी जा चुकी है? क्या नरसंहार करने वाले दहशतगर्दों और उन्हें पालने वालों पर प्रचंड प्रहार ही होने वाला है? क्योंकि मोदी सरकार के नंबर 2 मंत्री ने जो कहा है, उसका मतलब समझने के लिए कूटनीति मामले में पीएचडी होने की जरूरत नहीं है। बड़ी बात यह है कि मोदी के मंत्री ने कैमरों के सामने आकर ये बात तब कही है जब समूचा देश आक्रोश की अग्नि ज्वाला में तप रहा है। पहलगाम में जो हुआ वो इंसानियत के नाम पे कत्ल है, कायनात का कत्ल है, ये पूरा कायनात का कत्ल है। हम बटमालू उसके साथ है, पूरी आर्स्टिन उसके साथ है। मैं इसे ह्यूमैनिटी पे हमला मानता हूँ, मैं इसे इंसानियत पे हमला मानता हूँ। ये केवल टूरिस्ट और पर्यटकों पे हमला नहीं है, ये यहाँ की मानवता पे हमला है। मुल्क पर, हमारे घर पर आंखें मत दिखाइए, आंखें मत दिखाइए, हम वो आंखें निकालेंगे, हम वो आंखें निकालेंगे। क्योंकि ये इंसान तो हो ही नहीं सकते, ये दरिंदे हैं। और मैं अमित शाह जी से गुजारिश करता हूँ कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए कि पाकिस्तान में घुस के। सरकार से गुजारिश करते हैं कि इनको कातिलों को नंगा करके इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, इनको तख्तेदार पर लटकाना चाहिए। जिस तरह का टेरर इंसिडेंट हुआ, ये मैं कहता हूँ पुलवामा 2 मोमेंट है हमारी। एक बार अटैक हुआ था पाकिस्तान पे जिससे उनके 2 टुकड़े हुए थे। इस बार ऐसा अटैक किया जाए कि इसे इतने टुकड़े कर दिए जाएं कि जिसको गिनने में भी सदियां लग जाएं। मैं अमित शाह जी से गुजारिश करता हूं कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए कि पाकिस्तान में घुस के। बेहिसाब रोष है, अंतहीन आक्रोश है, कपाने वाला क्रोध है और प्रचंड प्रतिशोध के लिए उठ रही आवाज है। कतारों में रखे बंद ताबूतों को देखकर खून खौल रहा है, तिरंगे में लिपटे बेजान जिस्म को देखकर। जज्बात की आंच पर समूचा हिंदुस्तान उबल रहा है अपनों का यूं कत्ल देखकर, और कह रहा है कि पहलगाम में हुए बारूदी कोहराम के बाद सब्र का पर्वत अब बर्फ की तरह पिघल जाना चाहिए, बर्दाश्त की दीवार पर्दे की तरह हिलनी चाहिए।
इस मातम को देखकर बारूद लेकर आतंकी भेजने वाले प्रपंची पड़ोसी का हिसाब तय करने की अखिल भारतीय मांग उठ रही है, क्योंकि हत्या नहीं हिंदुओं का नरसंहार हुआ है। कोई इंसिडेंट नहीं है कि आसिफ मुनीर पाकिस्तान आर्मी चीफ 2 दिन पहले ही इस तरह की बातें करता है और उसी के गुर्गे यहाँ इस तरह की वारदात करते हैं। ये कोई नॉर्मल टेररिस्ट नहीं है, ये पाकिस्तान आर्मी एसएसजी के लोग हैं। वो टेररिस्टों का बेस बना के अंदर आए हुए हैं। इसका रिस्पांस भी जिस तरह इजराइल का रिस्पांस था उस कोटि का होना चाहिए और हमें पाकिस्तान आर्मी की कमर तोड़ने के लिए कदम उठाने चाहिए। पुलवामा के बाद शत्रुओं की छाती पर बारूदी हस्ताक्षर कर चुके मोदी सरकार से बेहिसाब उम्मीदें हैं, क्योंकि सिर्फ निरपराध पर्यटकों पर गोलियां नहीं बरसाई है दहशतगर्दों के बुज़दिल गिरोह ने, बल्कि सीधे सीधे चुनौती दी है 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की शक्ति को। यही वजह है कि आतंक के खिलाफ एकजुट मुल्क शत्रुओं को प्रचंड दंड देने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि तस्वीर मिल चुकी है आतंकियों की, पता चल चुका है उनके अड्डों का। अब वक्त आ गया है कि ये पुलवामा से जो जिस तरह से सबक सिखाया था उनको हमला करके अंदर घुस के मारा था, इसी तरह से इन आतंकवादियों को घुस करके अंदर मारें और जहां जहां इनकी जड़ें हैं वहां से समूल रूप से इनको नष्ट कर दें। शत्रुओं के सर्वनाश के लिए प्रतिबद्ध सरकार प्रतिकार के रास्ते आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर टॉप लेवल के सारे मंत्री एक्शन में है। दुबई दौरा बीच में छोड़कर लौटे हिंदुस्तान के प्रधान सरजमीन पर पैर रखते ही एक्शन में दिखे। एयरपोर्ट पर ही इंतजार कर रहे एनएसए अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश सचिव के साथ मिलकर मंत्रणा की। वहां पर आगे का रोड मैप तैयार करने के बाद घर लौटे तो दूसरी ओर अमित शाह घाटी में खूनी घटना की कड़ी दर कड़ी जोड़ रहे थे, साजिश की तह तक जा रहे थे, पीड़ितों से मिल रहे थे। इस बीच रक्षा मंत्री ने सेना के अफसरों से बात की और फिर कैमरे के सामने आकर जो कहा उसका संकेत बहुत साफ है। देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा, और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। यूं ही नहीं, पर्दे के पीछे बैठे नापाक दहशतगर्दों पर चोट की बात कही जा रही है। दरअसल जिस अंदाज में हमला हुआ, जिस तरह सभी आतंकवादी बॉडी कैमरा लगाकर आए थे, आतंकियों के आका हमले को लाइव देख रहे थे, उसका मतलब स्पष्ट है। यही वजह है कि कत्लेआम के तुरंत बाद ही प्रधानमंत्री मोदी ने शत्रुओं के सर्वनाश की बात कही थी। गृह मंत्री अमित शाह भी बार बार यही दोहरा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई। बैठक में क्या बातें हुई ये सामने नहीं आई, मगर जो संकेत आया उसे बीजेपी के नेता दोहरा रहे हैं कि यह आखिरी चोट होने वाला है। दो भी दोषी हैं इसमें, जितने भी लोगों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अपनी सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री जी की तरफ से ये विश्वास दिलाता हूं कि करारा जवाब इस कायराना हरकत को जरूर दिया जाएगा। जिस तरह की हरकत सोच समझ के की है, ऐसे आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा, न उनके आकाओं को बख्शा जाएगा। हमारी सुरक्षा एजेंसियां सजग भी हैं, सतर्क भी हैं, हमलावर बख्शे नहीं जाएंगे, कठोर जवाब दिया जाएगा। खून और रंग में फर्क मिटाकर प्रतिकार की बात की जा रही है। जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी खुद पल पल पर नजर रखे हैं, जिस तरह खुद वो एक एक चीज को देख रहे हैं, जिस तरह आतंकी हमले के बाद समूची दुनिया चट्टान की तरह हिंदुस्तान के पीछे खड़ी दिख रही है, उससे साफ है कि जो होगा बड़ा होगा और शत्रुओं का सर्वनाश होगा। हमले में मारे गए नेवी में लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को उनकी पत्नी हिमांशी ने अंतिम विदाई दी। जिस ताबूत में उनका शव रखा था, हिमांशी उससे लिपट कर रोती रही।
आखिरी विदाई देते वक्त हिमांशु ने जो कुछ कहा उसे सुनकर आपकी भी आंखों से आंसू रुकेंगे नहीं। उन्होंने कहा, जितने भी दिन साथ गुजारे वो बेस्ट थे, अब कैसे जीऊंगी, आपको हर पल याद रखूंगी, आपको सर्वश्रेष्ठ जीवन मिले, हमें आप पर हमेशा गर्व रहेगा। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी के शब्द उन्हें अंतिम विदाई देते हुए, और ये शब्द ये तो बता ही रहे थे कि उनको अपने पति पर कितना गर्व है, लेकिन साथ ही ये शब्द जब कानों से भीतर जा रहे थे तो कलेजा भी चीर रहे थे। पार्थिव शरीर उनके गृहनगर करनाल पहुंचा है। लोगों की भीड़ वहां उमड़ी हुई है अपने हीरो को अंतिम विदाई देने के लिए। आज सुबह उनके घर से भी टाइम्स टाउन ऑफ भारत ने रिपोर्ट करते हुए बताया कि पूरा परिवार गमगीन है। 18 तारीख को शादी हुई थी, 18 तारीख को विवाह हुआ था और आज हिमांशी की मांग सुनी। 22 अप्रैल 2025। निशब्द, नीरव, कलेजे को चीर देने वाली तस्वीर। इस दुल्हन की पथराई आंखें जमीन पर निर्जीव पति की लाश को निहार रही हैं। सामने नौसेना अधिकारी विनय नरवाल का निर्जीव देह है। साथ में है बेबसी, एक ऐसा गम जिसे शब्दों से बयां करना असंभव है। हिमांशी की आंखों में आंसू नहीं है, वो बहकर सूख चुके हैं। अब वो बस शून्य है। एक गहरा सन्नाटा है जो शोर मचाकर पूछ रहा है, हिंदू होना जुर्म तो नहीं है? फिर उसके सुहाग की सांसों को संगीनों से क्यों खामोश कर दिया दहशत गर्दों ने? पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। 16 अप्रैल 2025 एक नई जिंदगी की शुरुआत का दिन था। सुहाग के लाल जोड़े में सजी थी ये दुल्हन। आंखों में सपने थे, दिल में अरमानों का समंदर समाया हुआ था। लेकिन किससे पता था कि महज कुछ ही दिन में उसका पूरा संसार उजड़ जाएगा। 16 अप्रैल को शादी हुई थी। शादी के 7वें दिन पति को आतंकियों ने गोली मार दी। 22 अप्रैल को आतंकियों ने कायराना तरीके से गोलीबारी कर भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की जान ले ली। जो हाथ अभी चूड़ियों से सजे थे वो पति की लाश को छूकर सुन्न हो गए हैं। जो आंखें अभी सपनों से भरी थीं, उन आंखों के आंसू भी सूख चुके हैं। पहलगाम से आई इस तस्वीर ने पूरे देश को हिला दिया है। जरा सोचिए, जिस दुल्हन ने 6 दिन पहले अपने सुहाग के साथ 7 फेरे लिए थे, जिसके हाथों की मेहंदी का रंग अभी भी सुर्ख है, वो अपने पति की लाश के पास ऐसे असहाय बैठी है, निशब्द, पत्थर सी हो चुकी, सुन्न सी। यह हिमांशी है जिसने 16 अप्रैल को विनय नरवाल को वरमाला पहनाई थी, जिसके माथे पर विनय ने सिंदूर भरा था, जिसने सुहागन बनकर उसके साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत की थी। लेकिन आतंकियों ने उस शादीशुदा जिंदगी को सिर्फ 7वें दिन ही समाप्त कर दिया। 22 अप्रैल को पहलगाम में हिमांशी और विनय हनीमून मनाने गए थे। आतंकियों ने नाम पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? विनय ने जवाब दिया, विनय नरवाल। बस इतना सुनना था और आतंकियों ने गोलियों से भून डाला। क्योंकि वो हिंदू था, क्योंकि उसका नाम विनय था। दहशतगर्दों ने नेवी के अधिकारी विनय नरवाल की छाती को छलनी कर दिया। छाती के साथ ही गले और बाएं बाजू में गोलियां मारी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जिस कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, उसी स्वर्ग में सनातन के रक्त पिपासुओं ने इस दुल्हन का सुहाग उजाड़ दिया। इसकी दुनिया लुट गई। इस दुल्हन की चूड़ियां टूट गईं। जिन हाथों में चूड़ा खनक रहा था, वो अब कांपते हुए अपने पति की लाश को थामने की कोशिश कर रहे हैं।
कश्मीर की ये वादियां शर्मिंदा है इस दुल्हन की चुप्पी से, इसकी टूटी उम्मीदों से, इसके उजड़े सपनों से। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल हरियाणा के करनाल के रहने वाले थे। वो 3 साल पहले ही नेवी में भर्ती हुए थे। उनकी 7 दिन पहले ही मसूरी में डेस्टिनेशन वेडिंग हुई थी। करनाल के इसी घर में 19 अप्रैल को परिवार ने उनकी रिसेप्शन पार्टी दी थी। रिसेप्शन के अगले दिन वो कश्मीर चले गए थे। सिर्फ 3 दिन में इस घर में सब कुछ बदल चुका है। शादी वाले घर की सजावट भी अभी नहीं उतरी थी, लेकिन अब उसी घर में मातम पसरा है। घर में सब कुछ नया है क्योंकि बेटे की शादी थी, पहले बेटे की। एक ही इकलौते बेटे हैं विनय नरवाल अपने माँ बाप के, और उनकी बहुत धूमधाम से शादी की थी। 16 तारीख को शादी थी, 19 तारीख को करनाल में ही रिसेप्शन पार्टी रखी गई। तो जो आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग यहाँ शोक प्रकट करने आए हैं। ये कुछ दिन पहले यहाँ बाराती बनकर भी आए होंगे। तब तो परिवार को किसी को नहीं बताया था भाई, एक रात तक भी नहीं बताया। और तो जब ज्यादा मीडिया आ गया तभी घर वालों को किसी को नहीं बताया। फादर इनके गुड़गांव वहाँ चले गए, वहाँ से सीधी फ्लाइट इनकी बहन विनय की छोटी बहन और फादर वो, और उनके लड़की के हस्बैंड और मदर, फादर और मदर वो दोनों फिर श्रीनगर वहाँ से निकल गए थे। तो 3 दिन में सब बदल गया। हाँ, सारा 3 दिन में घर का माहौल जो खुशियों से भरा हुआ था वो सारा बदल गया। जो लोग कुछ दिन पहले इस घर में बाराती बनकर आए थे, वो अब शोक संवेदना देने पहुंच रहे हैं। पूरे परिवार पर पहाड़ों का दुख टूट पड़ा है। केरल के कोच्चि में पोस्टेड विनय नरवाल 3 मई को अपनी पत्नी के साथ कोच्चि ड्यूटी पर लौटने वाले थे। दिल्ली में जब तिरंगे में लिपटा विनय का पार्थिव शरीर पहुंचा तो सबकी आंखों से आंसू छलक उठे। अपनों को सामने देख पत्नी हिमांशी की पथराई आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। धवल वस्त्र में जार जार रोती इस दुल्हन के आंसू सूख पड़े हैं। आखिर कब तक कश्मीर में दहशतगर्द जिंदगियां उजाड़ते रहेंगे? हिमांशी अब सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक जीता जागता सवाल है जिसका जवाब अब देश को देना है।